हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा टॉपिक है आज का सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे इसको। और इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे: मीन, मोड और मीडियन। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके बारे में। ठीक है, क्या होता है कैसे क्या देखिएगा। जरा थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं इसकी। देखिए, जो माध्य है उसे हम कहते हैं मीन। एक तरह से एवरेज है ये। ठीक है, फिर जो माध्यिका है उसे कहेंगे मीडियन। इसको लिखते हैं हम एक्स बार से, इसको लिखते हैं एम से। ठीक है, और जो बहुलक है उसे कहते हैं मोड, और उसको हम लिखते हैं जेड से। इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे हर एक में। माध्य के लिए तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, माध्यिका के लिए तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और बहुलक के लिए तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तीन तरह के कैसे? एक तो माध्य के लिए पूछा जाता है जो अनग्रुप डेटा होता है उसका। अनग्रुप डेटा मतलब जो बिना सारणी का होता है। ठीक है, जैसे कि सीधा सीधा आपको कुछ भी दे रखा है, वो अभी क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। अनग्रुप डेटा के लिए, इसमें भी अनग्रुप डेटा के लिए पूछा जाएगा, और इसमें भी अनग्रुप डेटा के लिए पूछा जाएगा। अनग्रुप डेटा मतलब सिर्फ आप इतना सा समझ सकते हैं, बिना सारणी वाला क्वेश्चन, बिना इंडेक्स वाला क्वेश्चन। किस तरह की सारणी? ये इस तरह की सारणियां बनी हुई आती है, इंडेक्स बनी हुई आती है, ये नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम अनग्रुप डेटा। और अगर ये बनी हुई होती है क्वेश्चन में तो इसे कहते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, चलिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इनमें, इसमें बनता है ग्रुप डेटा के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको सारणी बताई, इसके लिए भी बनता है ग्रुप डेटा के लिए, और इसमें भी बनता है ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, फिर तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो होता है ग्रुप डेटा के लिए ही है, लेकिन जो सारणी होती है उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये वाई नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर एफ होगा। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। एक्स और एफ के बारे में बात हो रही है, तो ये भी ग्रुप डेटा है। लेकिन जब आपकी सारणी जो है वो क्लास इंटरवल सी आई वर्ग अंतराल के रूप में आती है तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो मैं अभी आपके सामने सिर्फ बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको पता नहीं चल रहा हो। अभी धीरे धीरे जब क्वेश्चन सामने आएंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता ग्रुप डेटा के लिए ही है, लेकिन उसमें भी हमारा क्या रहता है, क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। क्लास इंटरवल मतलब सी आई मतलब वर्ग अंतराल जिसे हम कहते हैं, वो क्वेश्चंस इसके तीसरे पार्ट में हम देखते हैं। और ये भी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है इन तीनों के रिलेशन पर। इन तीनों का रिलेशन क्या होता है? इन तीनों में रिलेशन आपके होता है कि जो आपका थ्री ऑफ, हम कहते हैं क्या यहाँ पर, मीडियन माइनस टू ऑफ मीन इज इक्वल्स टू होता है इसका मोड। तो ये रिलेशन होता है इन तीनों में। तीन माध्य का माइनस दो माध्य बराबर होता है आपका बहुलक। ये रिलेशन होता है इन तीनों में। ठीक है, एम में, एक्स बार में और जेड में ये रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन इस रिलेशन के ऊपर भी पूछा जाता है, और कई बार इस रिलेशन को ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। अब स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, उससे पहले हम देखेंगे कि माध्य क्या है, क्योंकि पहले इसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। फिर हम देखेंगे माध्यिका क्या है, फिर इसके क्वेश्चंस लेंगे, और फिर बहुलक क्या है उसके क्वेश्चंस लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि जो माध्य है, माध्य का मतलब एक तरह से औसत, एवरेज कहा जा सकता है। ठीक है, तो माध्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो पढ़ेंगे वो तो पूरा टॉपिक एक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ माध्य को हम कहते हैं जितनी भी राशियां हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।
मतलब जो आपका मीन है, जो एक्स बार है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है आपका मीन, मतलब एक्स बार मतलब माध्य, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये होगा अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा मतलब जो इंडेक्स, जो सारणी नहीं बनी हुई होगी उनके लिए। सारणी बनी हुई होगी तो क्या होगा, अभी बात कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला सवाल आपको। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें थोड़ा सा चेंज आपको ये करना है कि ये जो y लिखा हुआ है ये y नहीं है, ये f है। तो इसको हमें लिखना है क्या, f। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर बात करते हैं इसके बारे में। f मतलब फ्रीक्वेंसी। आपको कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य क्या होगा ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कर सकते हैं। देखिएगा ये जो x लिखा हुआ है ये सारे के सारे डेटाज है 5 6 7 8 9, और ये जो f लिखा हुआ है इन डेटास के सामने ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। मतलब 5 4 बार आ रहा है, 6 8 बार आ रहा है, 7 14 बार आ रहा है, 8 11 बार आ रहा है और 9 3 बार आ रहा है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये सारणी में इंडेक्स में नहीं होता, बिना सारणी के होता तो ये कैसे होता, ये इस तरीके से होता, 5 4 बार लिखा हुआ रहता इस तरह से, फिर 6 8 बार लिखा हुआ रहता, एक दो बार यहाँ हो गया, एक दो बार यहाँ हो गया, फिर और भी आगे हो जाता, ये लीजिए 6 बार और ये 8 बार हो गया, 7 जो है 14 बार लिखा हुआ होता, तो ये 7 यहाँ कहीं इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से बिखरा हुआ था पूरा। तो जो आपकी डेटाज हैं वो रिपीट हो रहे थे, तो हमने उनको किस में, इंडेक्स में डाल दिया, तो ये अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा बन गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी बार ये आ रहे हैं और ये डेटाज हैं जो रिपीट हो रहे हैं। चलिए फिर, तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे मीन, इसका माध्य कैसे निकालेंगे। अभी देखा था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, वो होता है अनग्रुप डेटा के लिए। बट ये तो ग्रुप डेटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास x पड़ा है, आपके पास f पड़ा है, हमें पता है कि x बार जो है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वो होता है आपका अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन ये ग्रुप डेटा आ चुका है, तो इसके लिए x बार क्या होता है, सिग्मा, ये साइन है सिग्मा का। सिग्मा मतलब सम ऑफ, जोड़ किसकी, जो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब एफ और एक्स का गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उन सबको जोड़ेंगे और उसमें भाग दे देंगे जो एफ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, उनके योगफल का। तो ये साइन है सिग्मा का, सम ऑफ किसका, सम ऑफ एफ एक्स का, और सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ किसका, फ्रीक्वेंसीज का, बारंबारताओं का, एफ का। चलिए तो फिर अब इसको कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले चाहिए क्या, एफ एक्स। तो एफ एक्स निकाल सकते हैं हम यहां से। कैसे निकलेगा एफ एक्स, देखिए तो हम निकालते हैं यहाँ पर एफ एक्स। एक्स है, एफ है, तो एफ एक्स ये निकल जाएगा। एफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 5 का 4 से 20, फिर आगे और लेते हैं, 8 का 6 से 48, 14 का 7 से करना है तो 70 और 7 चौक 28, तो कितना हो गया 98। फिर 8 का 11 से कर लेंगे 88, 9 का 3 से कर लेंगे 27। हमारे पास एफ एक्स आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये भी राशियों का योग बटा राशियों की ही संख्या है, लेकिन अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में आया तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन उसका मीनिंग वही है। मीनिंग वही है, मतलब जितनी भी आपके डेटा थे उन सबको ऐड किया और जितने टाइम्स वो थे उससे डिवाइड कर दिया, तो सेम वही हो रहा है। तो सिग्मा एफ क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, जितने टाइम्स वो आ रहे हैं, और एफ एक्स क्या बता रहा है, जो उनकी वैल्यूज है उनका टोटल। चलिए एफ एक्स आ गया, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स।
तो एफ एक्स आपके सामने आ चुका है, तो सिग्मा एफ एक्स ले लेते हैं यहां पर। सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सबको ऐड करना है, कर लेते हैं। 80 और 20 ये 100 हो गया, ये आपका हो गया कितना 100 के बाद में 190, और ये हो गया 230, और ये हो गया 250। 50 के बाद में 8 16 और ये कितना है 24, तो 250 और 24 हो गया आपके पास कितना 274, और उसमें 7 और जोड़ लेंगे तो 74 और 6 कितना हो जाएगा 81, तो ये हो गया 281। सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ भी करना है तो ये लीजिए यहां पर सिग्मा एफ कर लेते हैं। सिग्मा एफ क्या होगा, ऐड करना है, इनको करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास 26, 26 और ये आप कर लेंगे तो 36 और एक कितना 37, और ये कितना हो गया 40। अब वैल्यू पुट करनी है सिंपल सा और आंसर आ जाएगा। कितना दिख रहा है आपको 281, कितना दिख रहा है आपको 4040। जीरो को तो एक बार साइड में कर लीजिए, 281 में 4 से डिवाइड कर लीजिए तो मैं देख सकता हूं 28 है, तो 4 से सबसे पहले चला जाएगा 7 टाइम्स। जैसे टाइम्स जाएगा आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे जो 4 ऑप्शन है उसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जो 7 से स्टार्ट हो रहा है, और वो ऑप्शन है मेरा पहला। तो डेफिनेटली आगे का आंसर 025 ही रहा होगा, तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते जो 7 से स्टार्ट हो रहे होते तो मैं इसको डेफिनेटली आगे और भी सॉल्व करता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन जो ये y लिखा हुआ है ये y नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा f आएगा। f मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, जो कि ये बताता है कि ये जो डेटा लिखा हुआ है ये कितने टाइम्स है, कितनी बार है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन है तो सेम तरीके से करेंगे, करते हैं इसको। जैसा कि आपको पता है x बार निकालना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो f और x तो है, एफ एक्स नहीं है, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं हम। ये लीजिए, इनका गुणा करके निकलेगा, करते हैं गुणा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है चैप्टर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो होता आसान है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है उसमें। ठीक है, चलिए, तो 9 का 3 से किया कितना, ये 27, ये कितना 2, फिर 3 और ये 9 हो गया 12, और 2 कितना 14, फिर ये एक, एक का एक से एक, और ये कितना 2, 247। चलिए आगे करते हैं। इसका इससे करना है, कर लेते हैं। तो कितना हो गया 5 का 1 से 5, फिर 5 का 2 से 10, और 1 का 1 से 1, 10 और 1 11, फिर 1 2 का 1 से, और ये 3। चलिए आगे करते हैं। 6 का 3 से कर लिया, 6 3 18, फिर ये 1, 6 का 2 से 12 और 3 15, 15 और 1 कितना 16, फिर 1 2 का 1 से 2 और 1 3। चलिए आगे देखते हैं। 25 का 18 से करना है, तो 25 का हम 18 से देख सकते हैं कितना होगा, 25 का 10 से 250, और 25 का 8 से कितना होता है 200, तो 450 हो रहा है। चलिए, और वैसे भी अगर देखें 25 का 4 बार में क्या होता है आपके, 4 बार में होता है 100, तो 4 बार में ये आप यहां से करेंगे 100 200 300 400, तो 4 8 12 16, फिर और 2 लेंगे तो 18 450 सही है। आगे देखते हैं 27 का 16 से, 6 का 7 से कर लेते हैं कितना 42, फिर 6 का 2 से 12, और 7 का 1 से 7, 12 और 7 हम देखें तो 19, और ये हो गया कितना 23, फिर ये 2, 2 का 1 से 2, और 2 ये कितना 4, 15 का 29 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 का अगर मैं 30 से कर लेता तो 15 का 30 से कितना हो जाता 450, 450 में से एक 15 कम कर लेता हूं तो कितना बन जाएगा 435। 31 का 13 से करना है, तो अगर मैं 30 का 13 से करूं तो ये हो जाएगा 390। अब उसमें एक बार और 13 ऐड कर लेते हैं,
तो ये लीजिए, ये हो गया 3, 9 और 1 10, 3 और 1 4। चलिए, तो आपके पास में एफ एक्स आ चुका है। अब एफ एक्स से भी काम नहीं चलेगा, हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, तो सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो कर लेते हैं ऐड। 200 और ये 300, 500 और ये 300, 800 और ये कितना हो गया 400, 1200 और 400 कितना 1600 और 400 कितना 2000 और 400 कितना 2400। तो 2400 तो अभी तक ऊपर ऊपर का आ चुका है। अब जो छोटे वाले नंबर है उनको भी ऐड कर लेते हैं, या फिर इस तरह से देख लेते हैं। ये हो गया कितना 40 और ये 10 50 और ये कितना 60 हो गया आपके पास 110 और ये 50 160 और ये 190 और फिर ये 30 लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 220 और कुछ भी नहीं है तो ये 220। 7 और 5 कितना 12, 12 और 8 कितना 20, 20 और 2 कितना 22, 22 और 5 हम कर लेंगे तो कितना 27, 27 और 3 कितना 30। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये 0, 3 2 5, फिर 4 और 2 6 और ये कितना 2। तो ये आ गया आपके पास 26 50। चलिए, सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ भी चाहिए तो ये लीजिए सिग्मा एफ यहां से मिल जाएगा। टोटल करनी है, करते हैं। ये हो गया 10 20 30 40 50 60 और ये 70। ठीक है, यहाँ तक 10 20 30 40 50 60 और ये 70 हो गया। फिर ये हो गया आपके 3 और 5 कितना 8, 8 और 8 कितना 16, 16 और ये हम देखें 6 तो कितना हो गया आपके पास 16 और 6 हो गया 22 और 6 कितना हो गया 28 और ये 5 करेंगे तो ये हो गया 28 और 5 कितना आपके पास में 33 और ये हो गया आपके पास 3 तो 33 और 3 हो गया आपके पास 36। तो 70 और 36 कितना हो गया, ये हो जाएगा 106। सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ आ गया, तो अब आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2650 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 106। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो कितने टाइम से चला जाएगा देख लेते हैं इसको। तो देखिएगा ये आपके 106 है, तो अगर 2650 दिख रहा है तो ऑप्शन में अगर देखूं तो ऑप्शन में पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट आ रहा है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो अगर उसको चेक करें तो अगर मैं सी ऑप्शन देखूं तो 26 है, तो 100 का 26 से करेंगे तो 2600 हो जाएगा, फिर 6 का 26 से करेंगे तो 50 से ज्यादा आ जाएगा। तो फिर पहला ऑप्शन देखते हैं, 100 का 25 से करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 25 का फिर अगर मैं 6 से करूं तो 25 का 6 से आपको पता है 150 होता है, तो इसका मतलब 2500 और 150 2650 बन रहा है। तो डेफिनेटली ये कितने टाइम्स गया इससे 25 बार। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं थर्ड नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए। अगेन वही चीज है, ये जो y लिखा हुआ है इस y को थोड़ा सा करेक्ट करते हुए चलते हैं। ये y नहीं है, f है। f मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको मीन मतलब माध्य का मान नहीं पूछा है, माध्य का मान तो दे रखा है, आपको इस p की वैल्यू पूछ रहा है। एक वेरिएबल है p, उसकी मतलब ये आपका ग्रुप डेटा ही है, उसमें से एक जो है वैल्यू ना देकर उसको p या k या abcd कुछ भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो हमने समझा है। तो पहले आपको पता है कि x बार जो है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ओ। एक्स बार की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 20.6, तो है पता तो लिख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ की वैल्यू नहीं पता है तो वो अभी हम निकाल लेते हैं। पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। एडी करना है तो ये लीजिए 3 और 7 कितना 10, 10 और 10 20, 20 और 25 कितना 45, 45 और 5 कितना 50। ये आ गया आपके पास 50 आ गया। तो ये लीजिए वैल्यू भी लिख दी 50। सिग्मा एफ एक्स करें तो एफ एक्स
तो एफ एक्स निकालते हैं, फिर उनका सिग्मा होगा, मतलब फिर उनका योग होगा, तो एफ एक्स निकालते हैं, ये आप देख सकते हैं सीधा सीधा 30, ये आप देख सकते हैं सीधा सीधा 150, ये 25 का पी से है तो 25 पी हो जाएगा, 25 का 7 से करेंगे तो 4 और 3 7 ही 175 हो जाएगा, 35 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 से 25 और ये 150 175। ठीक है, चलिए अब सिग्मा एफ एक्स करना है, तो ये लीजिए सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं, ऐड ही तो करना है इनको, तो 25 पी तो एज इट इज रहेगा, बाकी सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास 100 200 75 75 150, तो ये हो गया आपके पास कितना कुल मिलाकर 350, 350 और ये 400 500 और ये हो गया 500 के ऊपर 30 530 प्लस का आपका 25 पी, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई तो लिख लेते हैं यहां पर 530 प्लस 25 पी। अब सिंपल आपको P निकालना है तो सिंपल से कैलकुलेशन करनी है, पॉइंट हटा नीचे जीरो लगा तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 का इधर गुणा कर लेते हैं, तो 200 का 5 से करोगे तो डेफिनेटली 1000 होगा, 6 का 5 से करोगे तो 30 होगा, तो कुल मिलाकर ये 1030 होगा। 1030 में से 530 कम कर लोगे तो 500 ही बचेगा, बराबर में 25 पी है, तो P की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 25 से ये जाएगा 2 बार और ये 0, तो P की वैल्यू 20 आ रही है और वो हमको ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं 4th की। क्या कह रहा है चौथा सवाल, वैसा ही कुछ है जो हमने अभी अभी किया है, और एक जो चेंज करना है वो चेंज ये है कि ये y नहीं है, ये f है। f मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कितनी बार कोई वैल्यू आ रही है उसको बता रहे हैं, और कौन सी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है, ये जो ऊपर 5 10 15 20 25 लिखा हुआ है इनकी बारंबारता। अब आप देख सकते हैं अभी जो वेरिएबल था p या ABCD के कुछ भी हो सकता है, वो किस में था, x में था, इस बार किस में है, f में है, तो उसको निकालना है, निकाल लेते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि जो x बार है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स बार दे रखा आपको कितना 15, चलिए तो सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स दे रखा है क्या, नहीं, हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाल लो सिग्मा एफ, ये पी है, ये तो एज इट इज रहेगा, बाकी सब ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं, 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 5 कितना 27, तो ये हो गया आपके 27 प्लस पी, तो ये हो गया आपके 27 प्लस पी। चलिए अब सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स से पहले एफ एक्स आना जरूरी है, एफ एक्स निकालते हैं, 6 का 5 से 30, 10 का पी से 10 पी, 15 का 6 से करना है, तो 15 का 6 से हो जाएगा कितना 90, ये कितना 200 और ये 25 का 5 से कितना हो गया आपके 125। अब सिग्मा एफ एक्स निकालो, ये लीजिए सिग्मा एफ एक्स, तो 10 पी तो एज इट इज रहेगा, बाकी सब ऐड हो जाएंगे, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, 120 और 200 कितना हो गया आपके 320, 320 और 100 कर लेंगे तो ये हो गया 420 और 25 ऊपर तो 420 और 25 445, प्लस में कितना चल रहा है आपके 10 पी चल रहा है, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। अब पी की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं, कुछ कैंसिल होने को है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 15 का 27 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 27 और 15 का करोगे तो 7 का 5 से कितना 35, 5 का 2 से 10 और 7 का 1 से 7, 17 और 3 20, फिर 2 का 1 से 2 और ये 2 कितना 4, तो ये हो गया 405 प्लस 15 पी, 445 प्लस 10 पी। चलिए ये 15 पी है वो 10 पी है, इधर आएगा तो 5 पी बचेगा, 445 है 405 है उधर चला जाएगा,
तो 45 में से 5 कम तो 40 बचा। टी का मान निकालना है जो कि आ चुका है कितना 8, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगेन वही बात, ये y नहीं है, ये क्या है आपके f है। f मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। इसकी बारंबारता जो वैल्यूज लिखी हुई है इनकी बारंबारता। आपको क्या निकालना है, p कर सकते हैं आसानी से, क्वेश्चन सेम है। जैसा कि आपको पता है कि जो x बार होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। x बार तो हमें दे रखा है 16.6। अब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ नहीं पता है, ये डेटा पता है, तो इससे सिग्मा एफ भी निकल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स भी निकल जाएगा। पहले निकालते हैं सिग्मा एफ को, ऐड करना है कर लेते हैं। तो आप देखिएगा 24 और ये 16 कितना हो गया 20 30 और ये 40, 40 और ये 20 कितना हो गया आपके पास 60, 60 और ये 10 हो गया 70, ये 80, ये हो गया 86 और ये हो गया आपके पास 2 और 88। फिर 8 और 4 12 है, तो 88 और 12 कितना हो गया 100। तो इसका मतलब ये आ गया 100। तो ये लीजिए इसकी वैल्यू आ गई 100। सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो पहले एफ एक्स निकलेगा तब सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, तो एफ एक्स निकालते हैं। 12 का 8 से, 8 का 2 से 16 और 10 का 8 से 80, तो कितना 96। 16 का 12 से करना है कर लेते। 6 का 2 से किया कितना 12, एक बार 6 और 2 कितना 8 और 1 9 और 1 का 1 से 1। चलिए इधर 15 का 30 300, 24 का पी से 24 पी, 16 का 32 320, 25 का 200 और ये 120। एफ एक्स आ गया आपके पास सबका। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं इन सब के लिए। तो सिग्मा एफ एक्स चॉइस पी एज इट इज रहेगा, बाकी सब जुड़ जाएंगे। तो जोड़ लेते हैं बाकी सबको। देखिए 300 300 600 और 200 कितना 800 और 100 कितना 900। फिर 900 के बाद में ये 20 और ये 20 कितना आपके हो गया 40। तो ये 940 तो हो चुका है। 24 पी एज इट इज रहने वाला है, वो किसी के साथ ऐड नहीं होगा। आगे कितना ये 192 और 96, तो ये 192 और ये 96, तो ये हो गया 6 और 2 आपके कितना 8। फिर ये 9 और 9 18 और 4 कितना हो गया 22। फिर ये 9 10 और वो कितना 12, प्लस में कितना है 24। चलिए तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 1228 प्लस 24 पी। डेफिनेटली ये हटेगा तो नीचे जीरो लगेगा, तो एक से एक जीरो तो ये कट जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। 1660 1228 प्लस का ये 24पी, इसको इधर लेकर आते हैं तो कम हो जाएगा। तो 1228 है, तो अगर इसमें 2 करेंगे तो 30 होगा, तो ये इधर हो जाएगा आपके 72, तो ये 1300 होगा। फिर 360 और ये 72 को ऐड कर लेते हैं, तो ये 2 6 और ये 3 और ये 4 24पी। चलिए पी की वैल्यू निकालनी है, तो अब सीधा सीधा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करते हैं इसको, ये 4 है तो फर्स्ट होगा नहीं, 9 का 4 से 36, 8 चौक 32, 7 चौक 28, इसका मतलब सीधा सीधा ये जा रहा है किससे 18 बार। एक बार गया सबसे पहले 24, फिर जाएगा 8 टाइम्स, तो पी की वैल्यू आ रही है 18। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो y को f कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहा है इसलिए। किसकी बता रहा है, बताया मैंने आपको। आपको दे रखा है समांतर माध्य। मीन आपको दे रखा है कितना है 14, तो समांतर माध्य आपको दे रखा है सिग्मा एफ एक्स
अपॉन सिग्मा एफ। समांतर माध्य कितना है 14, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ निकालते हैं। तो निकालो, ऐड करो इनको, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया आपके पास 17, और 7 कर लेंगे तो कितना हो गया 24, और साथ में क्या है के है इस बार, तो ये आ गया आपके पास 24 प्लस के। चलिए फिर निकालते हैं एफ एक्स। 7 का 5 से 35, 10 का के से 10 के, 15 का 8 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 80 और 40 120, ये हो गया 4 का 2 से 8, 25 का 5 से 125। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। ये लीजिए सिग्मा एफ एक्स, तो आप देख सकते हैं 10 के जो है वो ऐड नहीं होगा किसी के साथ, ऐसे ही प्लस में पड़ा रहेगा, बाकी को तो ऐड कर ले। 120 और 80 ये 200, 200 और वो हो गया आपके 300, 325 और ये कितना है 35, तो 325 और 35 आपके पास हो गया 360, प्लस का कितना 10 की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, ये लीजिए। निकालना क्या है के, निकल गया के, तो 24 का 14 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कितना हो गया 4 का 4 से 16, फिर 4 का 1 से 4 और 4 का 2 से 8, 8 4 12 और एक कितना 13, फिर एक और ये 3, प्लस में क्या रहेगा इसके 14 के इक्वल्स टू वही 360 प्लस कितना 10 के, ये 14 के है वो 10 के है, इधर आएगा तो 4 के बन जाएगा, 360 है ये 336 है, ये उधर चला जाएगा तो 4 हो गया आपके कितना 40, तो ये 20। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितने बार 6 बार, हम देख सकते हैं ऑप्शन जो पहला है वो हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि कितना है 6 है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल नेचर। तो इसका मतलब जो माध्य, जो माध्य का जो बहुलक है वो होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखने वाले सवाल है। किसी भी बारंबारता बंटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, चलिए ये माध्य विचलन और ये हमारे नहीं है काम के मीन डेविएशन, और ये तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको कह रहा है बहुलक क्या है, मोड क्या है, जैसे अभी माध्य पढ़ा वैसे माध्य का पढ़ेंगे और वैसे ही बहुलक भी पढ़ेंगे। तो बहुलक का मतलब ये होता है कि आपकी कौन से डेटा की फ्रिक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा है, जो डेटा, जो नंबर, जो वैल्यू सबसे अधिक बार आ रही है, मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, वही डेटा जो होता है, वही वैल्यू जो होती है, वही नंबर जो है वो आपका मोड बन जाता है, बहुलक बन जाता है। तो इसका मतलब बहुलक एक तरीके से क्या होता है, अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि n प्रेक्षणों का औसत x है, ये जो है ये n है, ध्यान रखिएगा, ये है n, स्मॉल n कैपिटल n कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन में n चल रहा है स्मॉल वाला, तो स्मॉल ही ले लिया। n प्रेक्षणों का औसत कितना है, x है। ठीक है, यदि प्रथम पद एक, द्वितीय पद में 2, इसी प्रकार से अन्य पदों में 3 4 5 n तक जोड़ दिए जाएं, तो नया माध्य क्या होगा, नया जो मीन है वो क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है द एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x इफ द फर्स्ट टर्म 1, द सेकंड टर्म 2 आर सिमिलरली एडेड टू द अदर टर्म्स 3 4 5। ठीक है, कहां तक जाना n तक, तो हमें कह रहा है कि
न्यू मीन क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले कोई भी आपके एन डेटाज रहे होंगे जिनका एवरेज तो नहीं, माध्य मतलब मीन जो है वो क्या है, एक्स है। तो पहले एन डेटा है कोई, उनका अगर मैं मीन निकालूं, निकालना नहीं है, दे रखा है कितना है, एक्स है, उनका मध्य दे रखा है मुझे कितना है, एक्स है। अब कह रहा है कि ये एन डेटा थे, अब हर एक डेटा में हमने फर्स्ट वाले डेटा में 1 ऐड किया, सेकंड वाले डेटा में हमने 2 ऐड किया, थर्ड वाले डेटा में हमने 3 ऐड किया, ऐसे हम एन डेटाज हैं उसमें कंटिन्यू ऐड करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं नए डेटाज आएंगे सामने, तो नए डेटाज का मीन भी नया होगा, और वो कितना नया होगा तो हम ये देखेंगे कि जो पुराने वाले डेटा थे उनका मीन तो हमें पता है कितना है, आपका एक्स है। तो नए जो डेटाज है वो सीरीज कौन सी है, वो क्या क्या है, तो नए जो डेटाज हैं वो है आपके 1 2 3, यही तो ऐड हो रहे हैं एक तरह से, कहां तक ऐड हो रहा है, एन तक। तो हम क्या करते हैं, इन नए डेटाज का मीन माध्य निकाल लेते हैं, वो इस पुराने वाले डेटा में ऐड कर लेते हैं, तो नए वाले डेटा का नया माध्य न्यू मीन हमको मिल जाएगा। तो ये एक तरह से 1 2 3 4 5 6 एन तक चल रहा है। तो एक तरह से आपके ये नेचुरल नंबर्स हो गए, प्राकृत संख्याएं हो गई। तो प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना, आपको आपको इनका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलेगा, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अनग्रुप डेटा के लिए है, बिना सारणी वाला है ये। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इसका मतलब 1 से लेकर n तक राशियां हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। तो 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, वो होता है n, n+1 बटा में 2। ये तो होता है इनका योग, लेकिन हमें इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो राशियों की जो संख्या है उससे भाग दूंगा, तो राशियां कितनी, n, n से इसमें भाग देंगे, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल n से n कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं जो आपने नए नंबर ऐड किए हैं हर एक में, उनका जो मीन आ रहा है, उनका जो माध्य आ रहा है, वो आ रहा है n+1/2, और जो पुराने वालों का है वो है x। तो कुल मिलाकर नए वालों का अब क्या हो गया, इसमें इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया x प्लस n+1/2। क्या ये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11, देखिए, यदि x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। इनका अगर आपको मीन दे रखा है 10, तो वैल्यू पूछ रहा है आपको x की क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इससे पहले हमने जो मीन निकाला था ग्रुप डेटा के लिए था, अब हम जो मीन निकाल रहे हैं वो अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो इसमें सीधा सा वो फॉर्मूला लग रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर ग्रुप डेटा होता है तो कौन सा लगता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला। तो आप देख सकते हैं आपके पास डेटास क्या क्या है, ये पढ़े, इनका सम कर लेते हैं। तो सम क्या होगा, x प्लस एक्स, पहले एक्स एक्स को ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार आया तो ये 5x प्लस, अब जो नंबर है ऊपर के उनको ऐड कर लेते हैं, 6 और 3 ये कितना हो गया, 9, 9 और 9 कितना, 18, 18 और 12 कितना हो गया आपके पास, 18 और 12 हो गया आपके पास 30। अब नीचे क्या करेंगे, जितनी राशियां हैं वो लिखेंगे, कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो ये है नीचे 5। ठीक है, बराबर क्या, 10। क्यों, क्योंकि यही तो हो रहा है, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन आपको 10 दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकाल दी, निकल गई एक्स की वैल्यू, कितना आ गया ये 50, 5x 30, इधर आएगा तो 20, 5x ये गया कितना 4। तो इसका मतलब ऑप्शन होगा कौन सा, चौथा, जो कि आपको दे रहा है 4। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, if the mean of the first n odd natural numbers is
n स्क्वायर अपॉन 81, ठीक है, वो 81 ही है, ध्यान रखिएगा 81 के ऊपर ये कुछ भी नहीं है, कॉमा लगा हुआ है। चलिए, यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n स्क्वायर बटा 81 है तो n का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि चीज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और फॉर्मूलेज में लिखवाऊंगा, जो अब बताने जा रहा हूं आपको, ये फॉर्मूलाज हम नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति में देखेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, उनके घनों का योग क्या होता है, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, फर्स्ट ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा। ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम देखेंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया है तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो देखिएगा क्या होता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला। जैसा कि ये माध्य की बात कर रहा है, मीन की बात कर रहा है, तो आपको पता है माध्य जो है वो दे रखा आपको कितना, n स्क्वायर अपॉन 81। तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो गिवन है क्या, n, तो ये तो आ गया नीचे। सम क्या होगा वो आपको निकालना है, तो योगफल क्या होगा वो आपको देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा योग के फॉर्मूले हैं 7-8 प्राकृत संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, अभी ये एक आया तो एक मैं आपको बता देता हूं क्या होता है फॉर्मूला। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य, विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य की बात कर रहा है, तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग हम लेते हैं। इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, क्या होता है, n+1/2 होता है नेचुरल नंबर्स का। जब इवन की बात करते हैं तो वो n+1 बन जाता है, और जब ऑड की बात करते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या, n स्क्वायर। तो ये होता है n स्क्वायर। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग लिखेंगे ऊपर, और नीचे संख्याओं की संख्या जो कि n दे रखी है तो वो हमने लिख ली, वो माध्य के बराबर होगी, मीन के इक्वल होगी, तो इनका योग होता है n स्क्वायर। ये लिखा हमने। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो गया, n की वैल्यू पूछी थी वो आ चुकी है 81, जो कि ऑप्शन है आपका कौन सा, दूसरा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। चलिए, बात कर रहा है माध्यिका की, मतलब मीडियन की। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होते है माध्यिका होती है आपकी मिड वैल्यू, जो मध्य का मान। तो सीधा मध्य का मान ले लिया जाता है, सीधी मिड वैल्यू ले ली जाती है क्या, नहीं। जो भी आपको डेटा दे रखा है उनको पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उनके मिड वैल्यू लेंगे। जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उन सबको हम पहले कौन से क्रम में लिखेंगे, उन सबको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर उनकी जो बीच वाला वैल्यू होगा, बीच वाला मान होगा, वही आपकी उन सभी आंकड़ों की, उन सभी डेटास की मीडियन होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा के लिए है, मतलब बिना सारणी वाले जो होते हैं उनके लिए ये माध्यिका है। और सारणी वालों की कैसे निकलेगी वो भी हम बात, चलिए तो देखिएगा। आपको कह रहा है if the mean of the figures 24, 25, 26, x plus 2, x plus 3, 30, 31, 34 is 27.5, then find out the value of x। यदि आंकड़ों 24, 25, 26, x plus 2, x plus 3, 30, 31, 34 इनके माध्यिका 27.5 है तो x का मान क्या होगा।
जैसा कि मैंने कहा ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा मतलब बिना सारणी वाला है, तो बिना सारणी वालों की जो माध्यिका होती है आप पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं, वो उनकी माध्यिका हो जाती है। बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर जो उनका मध्य का मान होता है वो उनकी माध्यिका हो जाती है। तो लिखते हैं जो डेटाज आपको गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम में। तो मैं डेटा देख पा रहा हूं ऑलरेडी ये किसमें रिटर्न है, किसमें लिखा हुआ है, आपके असेंडिंग ऑर्डर में ही है, आरोही क्रम में ही है, बढ़ते हुए क्रम में ही है। तो 24, ठीक है, ये डेटाज हो गए। अब असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही, तो इनकी मिड वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, मीडियन है। तो मिड वैल्यू मतलब 1 2 3 4, और उधर से 1 2 3 4, चार डेटा ये हुए, तो मिड वैल्यू मतलब ये वाली, ये है इनकी मीडियन, जो कि गिवन है कितनी है, 27.5। तो ये इनकी मीडियन हो गई। अब इनकी मीडियन तो 27.5 हो गई, लेकिन अब इनकी मिड वैल्यू कैसे आएगी, एक तो ये डेटा है और एक ये डेटा है, तो इनके बीच का मान क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर बटा 2 करने पर जो होगा तो कर लेते हैं। तो x + 2 प्लस x + 3 और बटा में कितना 2, वो किसके बराबर है, 27.5। ठीक है, x और x कितना, 2x, 2 और 3 कितना 5, तो ये कितना हो गया 2x + 5। 27.5 का उधर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 से, तो 27.5 का डबल कर लो, 27 का डबल 54, और ये कितना हो गया 55, एक तरह से उधर गया तो 50। x की वैल्यू निकालनी थी, आ चुकी है कितनी 25, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन है आपका कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यदि आंकड़ों 6 7 x - 2 x 17 20 की माध्यिका 16 है तो x का मान क्या होगा। इफ द मीन ऑफ द फिगर्स 6 7 x - 2 x 17 20 इज 16, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। चलिए निकाल लेते हैं, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं, सबसे पहला काम, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। x की वैल्यू दे रखी है तो आप देख सकते हैं x को छोड़कर बाकी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो डेफिनेटली सारे ही असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ही है, मतलब आरोही क्रम। ठीक है, यहां तक चलिए करते हैं इसे। मिड वैल्यू होगी तो 3 इधर से हो गए, 3 इधर से हो गए, मिड वैल्यू तो ये है, तो करते हैं इसको। मिड वैल्यू ये है जो कि इनका मीडियन है, जो कि इनकी माध्यिका है, तो माध्यिका में देख सकता हूं कितनी है, 16 है। चलिए, और 2 नंबर का मिड वैल्यू कैसे निकलता है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने से। तो ये नंबर और ये नंबर का ही है ये मिड वैल्यू, इसका मतलब है तो पूरे का ही, लेकिन इनके बीच में आ रहा, तो इनकी मिड वैल्यू हो गई। तो वो कैसे होगी, x - 2 और x डिवाइडेड बाई 2, वो किसके बराबर है, 16। x निकालना है, निकल जाएगा, 16 का 2 से कर लोगे कितना 32, फिर माइनस का 2 उधर जाएगा तो 32 और 2 कितना 34, x और x कितना 2। आगे आपका आंसर 2 से इसको कैंसिल कर लिया, कितना आ रहा है 17। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। अब देखिए, आप 17 आ चुका है, तो अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x की, तो वो आपका कौन सा ऑर्डर होगा, डेफिनेटली असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। 6 7 17 - 2 करेंगे तो 15, फिर से 17, फिर से 17, कोई दिक्कत नहीं, 17 दो बार आ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15 नंबर, इफ द फिगर्स 30 34 35 36 37 38 39 40 35 आर, अच्छा 40 तक है, फिर आपको कह रहा है इफ 35 आर रिमूव्ड
then how much will the median increase? ठीक है, यदि आंकड़े 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 में से 35 हटा दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितनी वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, चलिए, तो नंबर्स आप देख सकते हैं 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यहां तक है आपके पास। ये सारे के सारे आपके डेटाज हैं, इनमें से 35 हट रहा है, तो सबसे पहले तो इनका मीडियन क्या है वो देखो, तब पता चलेगा 35 हटने पर जो नया मीडियन आएगा वो इनके मीडियन से कितना इंक्रीज हुआ है। तो इनका मीडियन देखना है, तो सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, क्योंकि अनग्रुप डेटा है ये, तो लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले आया आपके 30, फिर क्या आएगा आपके 34, फिर क्या आएगा 35, फिर क्या आएगा 36, फिर क्या आएगा 37, फिर क्या आएगा 38। इसका मतलब ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका निकालिए, तो मिड वैल्यू 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये है मिड वैल्यू। तो 36 और 37 के बीच में आपको पता है कितना आएगा, 36.5 आएगा। तो ये हो गई इनकी मीडियन, माध्यिका, जिसको हम लिखते हैं किससे, m से। ठीक है, और अगर आप निकालना चाहें तो 36 और 37 को जोड़कर बटा 2 कर दीजिए, यही आने वाला है, जैसा कि हम यहाँ कर रहे थे पिछले 2 सवालों में x था तब। तो फर्स्ट वाली जो मीडियन है वो 36.5 आई। अब आपको ये कह रहा है कि इन डेटाज में से 35 को रिमूव कर दिया जाए, तो फिर हमारे पास जो सीरीज बन जाएगी नई डेटाज की वो क्या होगी, ये रही 30, 34, 36, 37, 38, 39 और ये 40। अब इनका मीडियन निकालो, क्या आ रहा है 1 2 3, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मिड वैल्यू ले लो। तो ये 3 इधर से और ये 3 इधर से, कौन सी हो गई मिड वैल्यू, ये हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, माध्यिका। तो ये नए वाले डेटाज की माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई। तो आपको यही पूछ रहा है कि ये जो है इससे कितना बढ़ा हुआ है, तो ये कितना है 36.5, ये कितना है 37, तो कितना बढ़ा हुआ है 0.5 बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन मैच कर रहा है चौथा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर की। क्या कह रहा है 16 नंबर, देखिए, इफ द मीन ऑफ 1, 3, 4, 5, 7, 4 is m and the mean of 3, 2, 2, 4, 3, 3 p is m minus 1 and the median is q, then find out the p plus q। आपको कह रहा है यदि 1 3 4 5 7 4 का माध्य m है तथा 3 2 2 4 3 3 p का माध्य m minus 1 है और माध्य का q है, तो p plus q का मान क्या होगा ये आपको बता। चलिए, तो पहले जो डेटा गिवन है वो क्या है 1 3 4 5 7 4, उनका मीन आपको दे रखा है क्या है m, तो निकाल लेते हैं। तो जो m है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर m का मतलब मीडियन नहीं है, m का मतलब उसने आइडेंटिफाई किया, और वैसे भी m जो है स्मॉल m है, कैपिटल M जो होता है वो मीडियन के लिए होता है। चलिए, तो इस m की वैल्यू निकालते हैं, ये जो दिख रहा है आपको इस, इनका माध्य है, तो क्या होगा माध्य, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, क्योंकि अनग्रुप डेटा है इसलिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और आप देख सकते हैं 5 17 और 7 कितना 24, ये लीजिए बटा राशियों की संख्या में देखूं तो 1 2 3 4 5 6, कितनी आ गई 6, तो डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया ये 4। चलिए, फिर कह रहा है और भी दूसरे डेटा आपको गिवन है 3 2 2 4 3 3 कॉमा p, इनका माध्य m माइनस 1 है। अब जो डेटाज है मेरे पास वो कौन से हैं, ये रहे। इनका माध्य क्या बोल रहा है m माइनस 1 है, m की वैल्यू तो आ गई, m माइनस 1 करोगे तो 4 माइनस 1 करोगे, ये क्या m माइनस 1, तो ये कितना हो गया 3, ये क्या है हमारा, ये है m माइनस 1, माध्य है किनका, उन डेटाज का,
तो निकालते हैं डेटास का माध्य क्या होगा, सम कर लेते हैं उनका। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 3 और 2 5, 3 और 2 5 10, और ये 4 कितना 14, और ये 3 कितना 17, और वो p भी है तो 17 प्लस p बटा में करते हैं वो है कितने वो। तो ये था आपका 3 2 5 और 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने हैं 7, तो डिवाइडेड बाई 7, 7 का 3 से करते हैं 21, 21 में से 17 कम कर लेते हैं, कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो ये हो गया, p का मान भी आ गया इस बार 4। अब आपको आगे क्या कह रहा है देखिए जरा, अब आपको कह रहा है कि इनका माध्य तो m-1 है, लेकिन माध्यिका कितनी है q है, किनकी, इनकी। तो ये डेटास क्या आपके पास 3 2 2 4 3 3 p, तो p की वैल्यू तो आ गई ना, कितनी है 4, तो लिख लेते हैं 3 2 2 4 3 3 और p की वैल्यू कितनी 4। अब इनकी माध्यिका जो है मीडियन जो वो q है, तो q की वैल्यू निकालनी है, जिससे p प्लस q का मान निकल जाएगा। p तो आ चुका है 4 और q इनकी माध्यिका है, इनकी मीडियन है। मीडियन निकालने के लिए आपको पता है क्या तरीका होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है क्या, नहीं नहीं है, तो लिखते हैं इनको। तो क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में ये होगा आपका 2 2 3 3 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 पूरे आ गए। अब इनकी जो मिड वैल्यू है वही इनकी माध्यिका है, तो मिड वैल्यू हम देख सकते हैं, 3 इधर से 3 इधर से, यही बीच में आ रहा है, तो ये हो गई इनकी माध्यिका, मीडियन। और इस माध्यिका को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, Q से। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 3। मुझे क्या पूछा है फाइनली, मुझे पूछा जा रहा है P प्लस Q जो है वो कितना होगा। तो आपने तो P भी निकाल लिया, कितना आया 4, आपने तो Q भी निकाल लिया, कितना आया 3, 4 और 3 कितना हो गया आपका आंसर 7, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 17 है और आगे एक दो क्वेश्चन और हैं इसके जैसे, वो आपका जो रिलेशन होता है किसका, माध्य, माध्यिका और बहुलक का, मीन, मोड और मीडियन का, उनसे रिलेटेड। ठीक है, कैसे देखिएगा। सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है रिलेशन, रिलेशन होता है z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। मतलब बहुलक जो है, कई बार ये रिलेशन ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। बहुलक जो है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। यदि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर चॉइस है तो उनके माध्यिका तथा माध्य का अंतर क्या होगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द if the difference between median of any data is 24, then the difference between their mean and median। क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में सही कर लेते हैं इसको। द डिफरेंस बिटवीन, आपको कह रहा है मीडियन एंड मीडियन, मीडियन एंड मीडियन नहीं होगा, डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन। चलिए क्वेश्चन क्या बन गया अब हमारे सामने, if the difference between the mode and median of any data is 24, then the difference between their mean and median is। यदि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का अंतर चॉइस है तो उनकी माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हमको ये रिलेशन पता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियंस माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो हमें सबसे पहले एक चीज दे रखी है, बहुलक और माध्यिका का अंतर। बहुलक मतलब z, माध्यिका मतलब m, इनका अंतर कितना है 24। हमें रिलेशन किस में निकालना है, हमें निकालना है माध्यिका और माध्य में, मतलब मीडियन और मोड, सॉरी मीन मतलब x बार में।
तो इसका मतलब ये जो आपके सामने रिलेशन दिख रहा है z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, इसमें से हमें z की जरूरत नहीं है, z हटाना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन m और x बार में लेकर आ जाता है और रिलेशन अपने आप आ जाएगा। तो z की वैल्यू तो दे रखी है, यहां से मैं देख सकता हूं z इज इक्वल्स टू 24 प्लस क्या m, तो इस z की वैल्यू यहां रख लेते हैं रिलेशन में, तो रख ली 24 प्लस m इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, ये m है, ये 3m है, ये उधर जाएगा तो 3m में से एक m जाएगा तो 2m बचेगा, फिर 2m माइनस 2x बार है तो मैं 2 बाहर ले लूंगा तो m माइनस x बार बचेगा। इधर 24 एज इट इज है, ये कैंसिल हुआ, कितना आया 12, तो m माइनस एक्स बार मतलब माध्यिका और माध्य का अंतर मतलब मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आ रहा है 12, वही पूछा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, पहला बिल्कुल सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, यदि किन्हीं संख्याओं के क्रम का बहुलक उनके मध्य से 12 अधिक है तो उनका बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। यदि किन्हीं संख्याओं के क्रम का बहुलक माध्य से, इफ द मोड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ नंबर इज 12 मोर देन देयर मीन, देन देयर मोड इज ग्रेटर देन द मीन, बिल्कुल सही है, ठीक है, देन देयर मोड इज ग्रेटर देन द मीन, माध्यिका से, ये मीन नहीं होगा, यहाँ पर फिर से इसको मीन की जगह करना पड़ेगा मीडियन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो तीनों का रिलेशन, जो कि हमें पता है क्या होता है, z इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m माइनस 2 टाइम्स ऑफ x बार। z का मतलब बहुलक, m का मतलब माध्यिका, x बार का मतलब माध्य, z का मतलब मोड, m का मतलब मीडियन, x बार का मतलब मीन। ठीक है, चलिए, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर किन्हीं संख्याओं के क्रम का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है, तो बहुलक माध्य से 12 अधिक है, इसका मतलब जो z है वो बहुलक जो है उनके माध्य से मतलब x बार से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे रिलेशन किस में निकालना है, बहुलक मतलब z में, माध्यिका मतलब m में, z और m में निकालना। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है पूरी z और m में बदल जानी चाहिए, तो x बार यहाँ से हट जाना चाहिए, तो x बार की वैल्यू यहाँ से मिल जानी चाहिए, तो x बार की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है जो कि कितनी है, ये रही। बस इस x बार की वैल्यू को यार रख दो तो पूरी इक्वेशन z और m में आ जाएगी और रिलेशन भी z और m में ही निकालना, निकल गया हमारा आंसर। तो रखते हैं ये z एज इट इज, 3m माइनस 2, x बार की वैल्यू यहां से लेते हैं, बस हो गया हमारा आंसर। आप देख सकते हैं ये z है, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस 2z होगा, माइनस का 2z मेरी तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये माइनस 2z, इधर आकर प्लस का, तो z में माइनस 2z इधर आया प्लस का हुआ, तो z में 2z ऐड हुआ तो कितना हुआ 3z, ये 3m है मेरी तरफ आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया 3m। वही एक एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर वर्बली सॉल्व कर रहे हैं, माइनस और माइनस का गुणा प्लस और 2 का 12 से गुणा 24। कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है इनमें 3, तो 3 बाहर ले लेते हैं, अंदर रह गया z माइनस बराबर में कितना 24। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, कितना 8, तो z और m का डिफरेंस ही तो चाहिए था, बहुलक और माध्यिका का अंतर ही तो चाहिए था, जो कि कितना आ रहा है 8, इसका मतलब ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, दूसरा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19वां, आंकड़े 64, 60, 48, x 43, 48, 43, 34 का बहुलक 43 है, तो x प्लस 3 क्या होगा। इफ द मोड ऑफ द फिगर 64, 60, 48, x 43, 48, 43, 34 इज 43, देन वैल्यू ऑफ द x प्लस 3। तो मोड है, बहुलक है, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है कि जो डेटा सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है,
जितनी फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं, जितनी फ्रीक्वेंसी है वो आंसर नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जिस डेटा की, जिस आंकड़े की, जिस संख्या की सबसे ज्यादा होगी वो संख्या हमारा क्या होगा, बहुलक होगा, मोड होगा। तो आपको कह रहा है ये जो आपको आंकड़े दे रखे हैं जो कि आपको पता है अनग्रुप डेटा है, मतलब बिना सारणी का है ये। चलिए, तो इसमें क्या क्या है आपके पास डेटा, पहले लिख लेते हैं। 64, 60, 48, x, 43, 48, 43, 30। इनका आपको मोड गिवन है, कितना है, आपको बहुलक दे रखा है इनका, जो कि कितना दे रखा है, वो दे रखा है 43। तो इसका मतलब ये जितने भी डेटाज लिखे गए हैं इनमें 43 ही सबसे ज्यादा बार आया है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है मोड क्या है उसका, बहुलक क्या है, 43 है। तो इसका मतलब मैं देखूं तो 43 कहां दिख रहा है आपको, एक यहां पर और एक यहां पर। आपको वैल्यू पूछिए x प्लस 3 की, अगर x निकलेगा तो प्लस 3 तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 43 43 दो बार आ रहा है, और मैं देखूं तो 48 और 48 भी दो बार आ रहा है। बाकी तो 34 एक बार ही आया, 64 60 ये भी एक एक बार आया है। तो 48 भी 2 टाइम्स है, 43 भी 2 टाइम्स है, तो ये तो बराबर हो गया। तो फिर मोड कैसे निकलेगा, बहुलक कैसे निकलेगा? तो आप देख सकते हैं एक वैल्यू जो है x है वो हमें पता नहीं है अभी तक, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि बहुलक कितना है, 43। तो डेफिनेटली 43 जो है सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो 43 और 48 दोनों दो दो बार आ रखे हैं, तो एक ही वेरिएबल बच रहा है x, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो 43 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मोड कितना है, 43, तो 43 सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो ये x की वैल्यू देखने से पहले 43 और 48 दोनों 2 टाइम्स आ रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं, लेकिन मोड 43 है तो फिर 43 दो से ज्यादा बार आया, 3 बार आया। तो आया कहाँ, जो x है वेरिएबल है उसी की जगह आया। तो x, इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 43। अब आपको क्या पूछा, x प्लस 3 मतलब 43 प्लस 3 जो कि हो गया 46, 46 जो कि हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा, तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बारे में। क्या कह रहा है, 20 यदि आंकड़े 16 15 17 16 15 x 19 17 14 का बहुलक 15 है तो x क्या होगा? सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था। इफ द मोड ऑफ द फिगर 16 15 17 16 15 x 19 17 14 इज 15 देन द वैल्यू ऑफ x। चलिए लिखते हैं, 16 15 17 16 15 x 19 17 और 14। मोड कितना गिवन है हमको, 15। बहुलक हमें पता है इन सब का क्या है, 15। तो ये तो तय है कि 15 सबसे ज्यादा बार आया है, तभी तो उनका मोड हुआ, बहुलक हुआ। तो कहाँ है 15, ये रहा और ये रहा, और कहीं है क्या, नहीं। तो और कोई है क्या जो कि आया हो, 16 दिख रहा है एक बार, 16 दिख रहा है दो बार, ये लो 16 भी दो बार आ गया, और 17 दिख रहा है एक बार, और 17 दिख रहा है दो बार, 17 भी दो बार आ गया, 15 भी दो बार, 16 भी दो बार, 17 भी दो बार। तो अभी तक हम बता नहीं सकते कि मोड क्या है, हमें पता तो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको देखकर नहीं बता सकते। अब प्रश्न को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए हमने मोड क्या देखा, 15। तो डेफिनेटली 15 सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो 15 16 17 तीनों ही 2 टाइम्स आ रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं। तो 15 डेफिनेटली दो बार से ज्यादा बार आया होगा, और दो बार से ज्यादा बार आने के लिए एक ही जगह बच रही है, क्योंकि x है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू का मान निश्चित तौर पर आपके कितना है, 15 ही है। क्योंकि x का मान 15 होगा तभी तो 15 तीन बार आएगा, और तभी तो वो मोड बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x आ गया 15, वही पूछा था, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं नेक्स्ट 21 के बारे में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अनग्रुप डेटा के लिए आपको मोड बताना है, बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो ये ABC तीन क्वेश्चन है, और ये उनके आंसर है। फर्स्ट वाला जो है A के लिए होगा, सेकंड वाला B के लिए होगा, और तीसरा C के लिए होगा, ठीक है। तो इसका आपको देखना है मोड। तो आप देखिए सबसे ज्यादा बार क्या, दो तरीके से देख सकते हैं, या तो पहले ऑप्शन में चले जाइए,
ऑप्शन में जाऊं तो 5 है और 3 है, तो इसका मतलब ये जो ए वाला क्वेश्चन है इसका जो मोड है, जो बहुलक है, वो डेफिनेटली या तो 5 होगा या 3 होगा, क्योंकि ऑप्शन में देख पा रहा हूं चारों ऑप्शन में जो ए वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। तो उस फर्स्ट वाले में 5 और 3 के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो इसका मतलब सबको चेक ना करके मैं केवल 5 और 3 को ही चेक कर लेता हूँ। 5 और 3 में जो ज्यादा बार होगा वो हो जाएगा उसका मोड। तो कहाँ है 3, ये रहा। और कहाँ है 3 आपके, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है। चलिए तो काउंट कर लीजिए 5 ज्यादा बार है या 3 ज्यादा बार है। तो मैं देख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 5 ज्यादा बार है, 3 तो 1 2 3 4 बार ही है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। चलिए फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए मैं देखूं तो क्या क्या है ऑप्शन में अवेलेबल, उन्हीं पर फोकस करूं, सबको क्यों देखूं। क्या है 3 2 5 और 1। चलिए 3 2 5 और 1, तो 1 2 3 5 इन सबको चेक करना पड़ेगा। चलिए अच्छा ये तो हमको करना ही नहीं है, क्योंकि ये जब ऑप्शन ए का ही आंसर नहीं आया तो बी और सी का आ भी जाएगा तो भी क्या मतलब। तो इसका मतलब किसको चेक करना है, 1 2 और 3 को। तो करते हैं 1 2 और 3 को। 1 2 और 3 को देखते हैं। तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, चलिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। फिर यहाँ पर देखें तो 1 और 2 की तो बात ही नहीं हुई, 2 कहीं है ही नहीं, 1 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 वाला ही होगा। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर कौन सा आपका, पहला ही आंसर होगा। और बाकी अगर 15 को देखना है तो हर जगह 15 है ही है, और इसमें भी आप देखोगे तो 15 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा। तो आपका ऑप्शन हो गया पहला, जो कि बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बारे में। आपको कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में प्रत्येक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए समांतर माध्य निकालना है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ईच इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे और भी उन सबके लिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बोले या सिर्फ आपको मीन बोले, माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, एक ही बात है। अब देखिएगा समांतर माध्य है तो समांतर माध्य के लिए मैंने आपको कहा था 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो अनग्रुप डेटा के लिए, वो हमने किए। एक ग्रुप डेटा के लिए, उसमें भी 2 वैरायटी मिलती है, एक तो एक्स और एफ वाली, और एक क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल वाली, और ये वर्ग अंतराल वाली है क्लास इंटरवल वाली, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं सीआई। ये है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बारंबारता, ठीक है। चलिए तो क्लास इंटरवल है आपके पास, निकलेगा तो वैसे ही एक्स बार बराबर वही सिग्मा एफ एक्स होगा और सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये एफ है आपके पास, तो सिग्मा एफ निकाल लीजिए। ये लीजिए सिग्मा एफ। क्या होगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, करते हैं ऐड। कितना होगा, 8 और 6 ये कितना हो गया, 14 और 10 24, 24 और फिर ये 9 करोगे तो कितना हो गया 33, और ये 7 करोगे तो कितना हो गया आपके पास 40। तो सिग्मा एफ तो आ गया 40 आ गया, तो ये लीजिए लिख लेते हैं यहाँ पर। सिग्मा एफ एक्स निकालो, तो सिग्मा एफ एक्स निकालने से पहले एफ गुणा एक्स करना पड़ेगा। तो एफ तो है, एक्स नहीं है इस बार, एक्स नहीं है तो इस बार एक्स निकालना पड़ेगा। वो एक्स कैसे निकलेगा देखिएगा। ये निकालते हैं एक्स, ठीक है। ये निकलता है यहां से एक्स। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, जो क्लास इंटरवल है इसको बोलते हैं हम, पहले वाली जो होती है इसको लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा।
ठीक है, चलिए तो कैसे निकलता है x? निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर बटा में 2 कर दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो इसका मतलब 0 और 6 को जोड़ूंगा तो 6 बटा 2 करूंगा तो कितना 3, 6 और 12 को जोड़ूंगा तो कितना हो गया 18, 18 में बटा 2 करूंगा तो कितना 9, 12 और 18 को जोड़ूंगा तो कितना हो गया 30, 30 में बटा 2 करूंगा तो कितना 15। अब आप देख सकते हैं एक काम तो ये करते जाइए हर जगह, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर बटा 2 कर दिया तो x आ गया, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर बटा 2 कर दिया तो x आ गया। फिर आगे वाले जो x निकालने हैं वो आप सीधा सीधा ले सकते हो, किस तरीके से आप ले सकते हो, क्लास इंटरवल देखो कितने का है, क्लास इंटरवल 6 का है। तो जब क्लास इंटरवल 6 का है तो फर्स्ट वाली जो x की वैल्यू आ गई है उसमें 6 जोड़ते जाइए तो आपको नेक्स्ट वाली x वाली वैल्यूज मिलती रहेगी, और अगर इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी वही मिलेगा। 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ लू कितना 21, और अगर आप इनको जोड़ो 18 और 24 और बटा 2 करो तो भी 21 ही आएगा। 21 में 6 जोड़ू 27, आप इन दोनों को जोड़ो 24 और किसको 30 को तो 54 बटा 2 करोगे तो भी 27 आएगा। अब देखिए x आ चुका है, f आ चुका है, अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है सिंपल सा, f आ गया x आ गया, fx कर लो, फिर सिग्मा fx कर लो, आंसर आ गया आपका। तो कर लेते हैं fx, कितना होगा ये 6 और 3 कितना 18, 70 ये 2, ये 150, 21 का ये 189, और 27 का 7 से तो ये 7 का आपने कर लिया कितना 9, और फिर ये 14 और कितना हो गया 4, तो ये हो गया 18। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। क्या होगा सिग्मा एफ एक्स, ऐड करते हैं इनको तो कितना हो गया 18 और 18 ये कितना 360, 360 और ये आप 100 जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 460, फिर 50 जोड़ लोगे 460 में तो ये हो जाएगा आपके कितना 460 और 50 510, फिर 510 में आपने 70 जोड़ा तो 580 और ये 590 और ये कितना 600, 600 में 9 और 9 18 जोड़ना है तो 9 और 9 18 जोड़ोगे तो 618, ये लीजिए 618। अब एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी निकाल लीजिए, 0 है तो उसे तो साइड में रहने दीजिए, 61 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है, फिर कितना हो ये 21, फिर कितनी बार जाएगा 5, 15 पॉइंट अगर मैं देखूं कहीं पर तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि है पहला ऑप्शन, तो आगे मैं निकालूंगा नहीं, सीधा वहां से लिख लूंगा। तो 15.45 मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन हो गया 15.45। ठीक है, चलिए बात करते हैं 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23, देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में प्रत्येक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही है क्वेश्चन, सेम है, निकालते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है आपका क्लास इंटरवल, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो x बार निकालना आपको, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ निकालते हैं पहले तो ये एफ है, इसका सिग्मा एफ कर लेते हैं, करो, जोड़ते हैं इनको तो देखें 10 20 ये 30, 40 50 60, ये 70, ये 80 90 और ये कितना 100, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 100। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो सिग्मा एफ एक्स से पहले एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स से पहले एफ और एक्स चाहिए, एफ तो है एक्स नहीं है, एक्स निकाल लेते हैं, तो ये निकालते हैं हम यहाँ पर एक्स। चलिए कैसे निकलेगा पता है आपको, लोअर लिमिट अपर लिमिट निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़कर आधा कर दो,
50 और 70 इनको जोड़ा कितना हो गया 120, उसका आधा कितना हो गया 60। ठीक है, अब फिर से इनको जोड़ो और आधा करो, जोड़ो और आधा करो, जोड़ो आधा, ऐसा करो। या फिर ये देख सकते हो क्लास इंटरवल कितने का है, वर्ग अंतराल कितने का है, 50 और 70 का गैप कितने का, 20 का, तो वो गैप यहां डालते जाइए, अपने आप एक्स की वैल्यू आती रहेगी। तो 60 और 20, 80 और 20, 100 और 20, 120 और 20, 140 और वैल्यू आ गई आपके पास एक्स की। एक्स आ गया, एफ आ गया, अब क्या निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, क्यों, क्योंकि नंबर थोड़े से बड़े हैं। तो करते हैं सिग्मा एफ एक्स। कैसे होगा, पहले सॉरी एफ एक्स करेंगे। पहले करते हैं एफ एक्स। करते हैं एफ एक्स। एफ कहाँ है, ये रहा, और एक्स कहाँ है, ये रहा। चलिए इसका करेंगे, तो ये 60 और 8 का 6 से कितना हो गया 48, तो 60 और 48 कितना हो गया 108, और ये 0 7। 12 का 8 से करेंगे तो 8 का 2 से 16, और ये कितना 80, 96, और ये 0 7, ये 1300। 12 का इस 27 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 का 2 से 14, 0 तो लगना ही है, 7 का 2 से 14, 2 का 2 से 4, 4 और 7 हो गया आपके कितना 11, और एक कितना 12, फिर 2 का 1 से कर लिया 2, और ये 3। इसका कर लेते हैं, 0 तो लगना ही है, ये 80 और 8 चौक 32, तो 80 और अगर 32 देखें तो कितना हो गया 112। फिर इसका कर लेते हैं, 0 तो लगना ही है, 6 का 2 से कितना 12, 6 का 2 से 12, और 2 का 1 से 2, 12 और 2 14, और 1 है तो कितना हो गया 15। फिर ये हो गया कितना 3। चलिए, तो ये बड़े से नंबर आ रहे हैं इस बार, कुछ ज्यादा बड़े आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको सिग्मा एफ एक्स करना है, इन सबको ऐड करना है। चलिए ऐड करके लिख लेते हैं, 0 0 0 0 0, तो ये आ गया 0। फिर 8 और 6 कितना हो गया आपके पास, 8 और 6 बन गया आपके पास ये 14, फिर 0 है, फिर 14 और ये 4 हो गया आपके पास 18, और वो हो गया आपके पास 20, और फिर हो गया 22, फिर हासिल गया 2, फिर ये 2, 9 और 2 कितना 11, फिर ये 3 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास कितना 14, फिर ये हो गया 16, फिर ये 1 हो गया 17, और फिर ये 5 करेंगे तो 17 और 5 हो गया 22, फिर 2 चला गया, फिर 2 और 1 3, 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना 11, ये कैंसिल हो रहा है। आंसर आ रहा है आपके पास एक्स बार का 112.2, क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बारे में। इस बार वैल्यू छोटी है लेकिन क्वेश्चन वही है, निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, सेम क्वेश्चन है, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी बारंबार। ठीक है, आपको क्या निकालना है, समांतर माध्यम मतलब एक्स बार, क्या होगा एक्स बार, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। चलिए, तो सिग्मा एफ तो ये रहा आपके सामने, बारंबारताओं का योग कर लो, कितना है 20 30 और ये 40, फिर 50 60 और ये 70, और वो 8 कितना 78 78। ठीक है, तो ये तो लिख लेते हैं हम 78। ये तो आपको निकालना है, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो उससे पहले एफ एक्स चाहिए, एफ तो है एक्स नहीं है, तो एक्स निकालते हैं। तो ये देखते हैं एक्स कैसे आएगा। कैसे आएगा पता आपको तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर दो, 0 और 8 को जोड़ो, 8 8 का आधा 4, इनको भी जोड़ लो। ठीक है, 16 और 8 कितना हो गया आपके पास 24, 24 का आधा कितना 12। या तो ये जोड़ते रहो और आधा करते रहो, या फिर एक बार फर्स्ट वाले के लिए कर लो
और डिफरेंस देखो क्लास इंटरवल का कितना 8 है, तो इसी में 8 जोड़ते रहो तो आपको x का अगला मान मिलता रहेगा। 4 में 8 12, 12 में 8 20, 20 में 8 28 और 28 में 8 कितना 36। ठीक है, अब x आ गया, f आ गया, अब fx कर लो। करते हैं fx। 18 का 4 से तो ये 40 और 8 चौक 32 कितना हो गया 72। 12 का 12 से 144, 13 का 2 से 26 और ये 0, 28 का 7 से करना है तो 7 का 8 से कर लिया कितना 56। ठीक है, फिर 8 का 2 से 16 और 7 का 2 से 14, तो 16 और 14 30 और कितना था ये 56, तो ये हो गया 35। 2 का 2 से 4, 4 और 3 कितना 7, सॉरी 2 का 2 से 4, 4 और 3 कितना हुआ ये 7। चलिए फिर आगे देखें, तो 36 का 8 से करें तो ये हो जाएगा 8 16 24 240। फिर 8 का 6 से हो गया आपके 48, तो हो गया 240 और 48 कितना 288। 28 का 7 का 8 से 56 और 5, 8 का 2 से 16, 7 का 2 से 14, तो ये हो गया 30 और ये 5 35, 35 का 5 और 3, 2 का 2 से 4, 4 और 3 7। ठीक है, अब क्या करेंगे सिग्मा एफएक्स करेंगे। करते हैं सिग्मा एफएक्स, जोड़ लो इन सबको बस। कितना हो जाएगा वहीं पे लिख लेते हैं जोड़ के सीधा। चलिए 4 2 6, 6 6 और 12, 12 और 8 20, 2 8 और 2 10 और 15 और ये 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और आप देखेंगे 7, 25 और 7 32 और ये 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया आपके पास 15। चलिए अब इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस 1520 में 78 से अगर हम डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये कितनी बार जाएगा। 78 से ये होता है आपका कितना 140 और 16 156, तो 152 है, तो डेफिनेटली एक बार ही जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो 2 टाइम्स मतलब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑप्शन इसके रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जाएगा एक बार, फिर ये जाएगा 9 बार, फिर लगेगा पॉइंट, फिर 19 पॉइंट जो भी है, फिर 4 टाइम्स तो 19.4 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसके ऑप्शन गलत है। कोई भी एक ऑप्शन हम ये बना लेते हैं जो आ रहा है हमारा, तो ये ऑप्शन बना लेते हैं हम ये चौथा। तो चौथा ऑप्शन बना लिया हमने, 19.4। ठीक है, और कौन सा सही हो गया चौथा ऑप्शन 19.4। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 24। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बारे में। देखिएगा 25 में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, वो ये है, आपको क्या पूछ रहा है माध्यिका मीडियन। अब ये जो नई चीज है केवल माध्यिका के लिए नहीं है, ये माध्य और बहुलक सबके लिए होती है। हमने क्लास इंटरवल देखे हैं, वर्ग अंतराल के लिए देखे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं उन हर एक क्वेश्चन में ये जो आपकी अपर लिमिट है अगले वाले की लोअर लिमिट के बराबर होती है। देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, ये जो आपकी अपर लिमिट है उच्च सीमा है, इसकी लोअर लिमिट निम्न सीमा के सब जगह क्या है बराबर। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बराबर नहीं है, डिफरेंस है कुछ ना कुछ, और वो डिफरेंस हर जगह कॉमन है। 64 और 65 का डिफरेंस एक का, यहाँ पर 74 और 75 का एक का, यहाँ पर 84 और 85 का एक का, ये आप देख सकते हैं सब जगह एक एक का ही डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो जब कभी भी इस तरह से डिफरेंस हो
अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट, उच्च सीमा और अगले वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में अंतर हो, अंतर होना नहीं चाहिए, अगर अंतर हो, चाहे वो सवाल माध्य का है, माध्यिका का है या बहुलक का है, चाहे वो क्वेश्चन मीन का है, मीडियन का है या मोड का है, किसी का भी है, अगर डिफरेंस है कुछ तो उनको पहले हमें सही करना पड़ेगा। जो आपकी अपर लिमिट है वो अगले वाले की लोअर लिमिट के बराबर करनी पड़ेगी, जो आपकी उच्च सीमा है अगले वाले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बराबर करनी ही पड़ेगी, फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है, उसको आगे सॉल्व करना है, चाहे वो मीन मोड मीडियन किसी के लिए भी है। तो यहां पर मैं देख सकता हूं क्या चल रहा है, 55 से कितना है ये 64, फिर 65 से कितना है ये 74, फिर 75 से ये कितना है 84, ऐसे आगे चलता रह रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सेम नहीं है, तो ये सेम नहीं है तो इनको सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इनका डिफरेंस, चाहे मीन मोड मीडियन माध्य माध्यिका बहुलक किसी का भी सवाल है, पहले इसको सेम करना है फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये सेम करना है तो इसको सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इनका डिफरेंस कितने का, एक का, तो जितने का डिफरेंस हो उसका आधा कर दीजिए, एक का आधा कर दिया आपने 0.5 या केवल 0.5 कह दीजिए, एक ही बात। अगर ये डिफरेंस दो का होता तो दो का आधा कितना, एक। अगर ये डिफरेंस चार का होता तो चार का आधा कितना, दो। अगर ये डिफरेंस पांच का होता तो पांच का आधा कितना, ढाई। अगर ये डिफरेंस छह का होता तो छह का आधा कितना, तीन। लेकिन ये अंतर कितने का है, एक का। फिर ये अंतर सब जगह एक एक का ही रहेगा, वो अलग अलग नहीं होगा। तो अंतर कितने का, एक का, तो जितने का अंतर है उसका आधा कर दिया और आधा आया 0.5। अब ये जो आधा करने पर वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हर एक निम्न सीमा में से घटा दीजिए और उच्च सीमा में जोड़ दीजिए। हर एक लोअर लिमिट में से इसको माइनस कर दीजिए और हर एक अपर लिमिट में इसको ऐड कर दीजिए। तो करते हैं ऐसा और देखते हैं क्या आता है नया। तो नया आएगा आपके सामने, आप देख सकते हैं कि लोअर लिमिट में ये वैल्यू माइनस करनी है, तो 55 में से 0.5 कम होगा 54.5 से इसमें ऐड करनी है 64.5। लोअर लिमिट निम्न सीमा में से घटाना, तो 65 में से 0.5 घटेगा तो 64.5। इनमें जोड़ना है अपर लिमिट में, उच्च सीमा में तो 74.5। इनमें से घटाना है तो 74.5, इनमें ऐड करना है तो 84.5, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर लिमिट है इस अपर लिमिट के बराबर हो चुकी है। तो यही हमें करना था, चाहे मीन मोड मीडियन माध्य माध्यिका बहुलक का सवाल हो, यही आपको करना था और ये हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चाहे मीन मोड मीडियन माध्य माध्यिका बहुलक का सवाल हो, आप सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या ये लिमिट्स जो हैं अपर और लोअर लिमिट निम्न उच्च सीमा और अगले के निम्न सीमा बराबर है। अगर है तो क्वेश्चन करना सॉल्व शुरू कर दीजिए, नहीं है तो उसको पहले सेम कीजिए। सेम कैसे होगा, जो डिफरेंस होगा उसका आधा कर लीजिए और जो आधा करने पर वैल्यू आती है 0.5 आएगी, जरूरी नहीं है 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। जो डिफरेंस है उसका हाफ करेंगे, बटा 2 करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को निम्न सीमा में से घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना और अपर लिमिट में उसको ऐड करना है। तो अब जो हमारा वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल है वो पहले भी आपके यहां पर आप देख सकते हैं, ये आ गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है किसका, देखिए जरा, माध्यिका ज्ञात करने का है, मीडियन ज्ञात करने का। तो माध्यिका के लिए हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है वर्ग अंतराल का, तो अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें जो चीज समझनी थी वो आप समझ चुके हैं। अब जैसा अगला क्वेश्चन माध्यिका के लिए है वो क्लास इंटरवल का ही है, तो जैसे उसको करेंगे वैसे ही इसको भी हम कर सकते हैं। बस इसमें सीखने के लिए ये था कि ये सेम नहीं है तो सेम करना सीखा। सेम करने के बाद में बिल्कुल इस क्वेश्चन को उसी तरह से करेंगे जैसे हम क्वेश्चन 26 करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे 26 को, सबसे पहले जो चेक करना होता है 25 25 35 35 सब सेट है, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब यहां पर ये हो गया आपका वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल सी आई, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता।
तो इसमें आपको निकालना होता है CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, जब कभी भी आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और आपको माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट सिग्मा F अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F और गुणा में होता है यहाँ H। कौन क्या है सब कुछ बता देते हैं, अभी पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले CF निकालना सीखते हैं। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। कैसे निकलती है, बहुत ही आसान है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, लिख लीजिए इसको यूं का यूं 8। अब 8 में 10 जोड़ लीजिए, कितना, 18। 18 में 15 जोड़ लीजिए, 15 15 30 और ये 33। 33 में 25 जोड़ लीजिए, ये 50, 55 और ये 58। 58 में 40 जोड़ लीजिए तो ये हो गया कितना, 98। 98 में 20 जोड़ लीजिए तो ये हो गया आपके 118। 118 में 15 जोड़ लीजिए तो 15 15 30 और ये 133। 133 में 7 जोड़ लीजिए तो ये 140। ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। बारंबारता में अगले से अगला ऐड करते रहना। 8 का 8 लिखा, 8 में 10 जोड़ा 18, 18 में 15 जोड़ा 33, 33 में 25 जोड़ा 58, 58 में 40 जोड़ा 98, उसमें 20 जोड़ा 118, उसमें 15 जोड़ा 133, उसमें 7 जोड़ा 140। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये जो आपने किया है एक्चुअल में क्या किया है, जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज है, जितनी भी आपकी बारंबारता है, उन सबका टोटल ही तो किया है आपने। तो लास्ट में जो 140 लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है सिग्मा एफ की, क्योंकि आपने 8 और 10 को जोड़ा, 10 और 15 को जोड़ा, बस वो जोड़ते रहे और नीचे लिखते रहे, और जो नीचे लिखते रहे आप, वो आपको क्या मिलती रही, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती रही। ठीक है, तो इसका मतलब इसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि जो CF है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो लास्ट वैल्यू होती है, वो लास्ट वैल्यू ही हमारा क्या होती है, सिग्मा एफ होती है, मतलब बारंबारताओं का योगफल होती है। बिल्कुल सही है। तो वैल्यू हमको यहाँ पर देखनी है, तो हम देखेंगे सिग्मा एफ कितना आया है, 140। तो सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई हम करेंगे 2। 140 का आधा करते हैं, कितना आया, 70। अब देखिए कहीं पर संचयी बारंबारता 70 है क्या, नहीं है। अगर होती तो उसके लिए हम वर्ग अंतराल और उसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी f का मान ले लेते। अगर नहीं है तो इससे जस्ट छोटी कौन सी है, तो 70 से जस्ट छोटा कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर, 70 से जस्ट छोटा हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 58, ये वाला। ये दिखाई दे रहा है, तो सारा काम अब यहां से करना है। ठीक है, तो देखिएगा सिग्मा एफ बाई 2 वो 70 आया। अब इसमें जो एफ, एच और एल और सी एफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो आपने ये लिया है वर्ग अंतराल वो, और वर्ग अंतराल आपने कौन सा लिया है संचयी बारंबारता के लिए, वो आपने लिया है जो आपका सिग्मा एफ था, जो सी एफ का लास्ट है। अगर आप इस एफ को जोड़ोगे तो भी वो सिग्मा एफ ही कहलाएगा और वो 140 ही आएगा। तो उसका आधा किया 70, क्या कहीं पर सी एफ 70 थी, नहीं। तो फिर उससे छोटी कौन थी, उससे छोटी की अगर मैं बात करूं तो 58 थी, तो उसको हमने ले लिया। अब इसमें से आपका f क्या है, 25, तो f की वैल्यू हो गई 25। l मतलब होता है लोअर लिमिट, तो इसके लिए लोअर लिमिट कितनी है, 45, तो ये 45 हो। फिर और क्या चाहिए आपको, h होता है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं 15 25 25 35 35 45 कितने का है, सब जगह 10 का, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक वैल्यू आपको CF लेनी है, तो CF कितनी होगी, तो CF हम यहाँ देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो हमने सिग्मा एफ देखा, सिग्मा एफ कितना आ रहा है आपके पास, सिग्मा एफ आ रहा है आपके पास 140, उसका आधा कर लेते हैं तो वो कितना हो गया, 70। अब देखिए कहीं पर 70 हमारी CF है क्या, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या CF कहीं 70, नहीं।
तो 70 से आपको जस्ट बड़ा देखना है कौन सा है, तो 70 से जस्ट बड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है आपको 98, तो 98 दिखाई दे रहा है, तो उस वाले ब्लॉक को हम पूरा का पूरा ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो 98 को ले लेते हैं, ये तो 57 हमारा ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, 1 2 और ये 3 से हमारा काम बनेगा। तो एल क्या होगी इसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी दिख रही है आपको 55, ठीक है। एच क्या होता है, एच होता है आपका क्या, क्लास इंटरवल कितना है 15 25 25 35 35 45, क्लास इंटरवल कितने का है 10 का। फिर और क्या चाहिए आपको, एफ चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है इसके लिए, इस वाले में फ्रीक्वेंसी कितनी दिखाई दे रही है 40, तो ये कितनी है 40। और सी एफ देखनी है, तो सी एफ कौन सी होगी, क्या 98 होगी, नहीं, इससे जस्ट पहले वाली, तो जस्ट पहले वाली कौन सी है 50। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, उन सभी वैल्यूज को इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं सभी वैल्यूज को, सारे के सारे मान को इसमें, तो मीडियन निकालना है, एल है हमारे पास कितना 55, प्लस सिग्मा एफ बाई 2 है हमारे पास 70, सी एफ है हमारे पास 58, एफ है हमारे पास 40, और क्लास इंटरवल है हमारे पास 10 का, तो 0 से तो ये 0 गया, ये एम, ये 55, प्लस 70 में से 58 कम कर लूं, तो ये आ जाएगा आपके 12 बटा में 4, ये आ गया 3, तो 55 और 3 ये हो गया आपका 58, तो 58 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में देख सकता हूं कौन सा मैच कर रहा है आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको हम देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। कुछ वैरायटी के क्वेश्चन जो इसमें नहीं है वो वर्बली भी मैं आपको बता दूंगा अभी किस तरीके से आएंगे, उसको हम अभी देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। क्या कह रहा है देखिए, इनका बहुलक निकालना है, 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, और इनके आंसर भी उसी सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो जिस तरीके से मीडियन निकालने का, आपका माध्यिका निकालने का वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो अभी अभी हमने देखा, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस सिग्मा एफ बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ और मल्टीप्लाई में एच। एल क्या था, लोअर लिमिट किसकी, जो आप वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल लेते हैं उसकी, एफ क्या था, उसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बारंबारता, एच क्या था, जो क्लास इंटरवल हैं आपके उनका डिफरेंस, और सिग्मा एफ बाई 2 मतलब बारंबारताओं का योग बटा 2, ठीक है। और बारंबारताओं का योग क्या था, सी एफ का लास्ट वाला ही वैल्यू होता था। और सी एफ कौन सी लेते थे, सी एफ हम लेते थे जो वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल ले रहे हैं उससे पहले वाली सी एफ लेते, ठीक है। चलिए ये तो था मामला किसका, माध्यिका का, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। बहुलक के लिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा, z इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। क्या है ये सब अभी मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे माध्यिका मीडियन निकालने के लिए तो हमें थोड़ी बहुत CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये सब निकालना पड़ रहा था, इसमें आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये सारणी देखकर, ये जो ग्रुप डेटा है, जो क्लास इंटरवल वाला डेटा है, उसको देखकर सीधा आप सारी वैल्यूज इसकी पुट करके सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करके आंसर दे सकते हैं। बहुलक की बात हो रही है तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे ज्यादा किसकी है, कहां पर है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे दिखाई दे रही है ये 28, ठीक है। तो 28 दिखाई दे रही है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब ये जो 28 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो f1 का मान होगा 28, f0 का मान होगा जो इससे पहले है, और f2 का मान होगा जो इसके बाद में है। तो 28 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी। बहुलक की बात हो रही है, बहुलक वही जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा बार आता है, बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है वो तो होगी f1, उससे पहले वाली f0 और उसके बाद वाली f2। तो f1 28, f0 कितना 12 और f2 कितना 20। l क्या होगा, l होगी लोअर लिमिट किसकी,
जो आप सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी देख रहे हो उसकी लोअर लिमिट तो वो कितनी है 40, तो ये हो गया 40। और h का मतलब तो आपको पता है, h क्या होता है, h होता है क्लास इंटरवल। कितना है क्लास इंटरवल 10-10 का, तो क्लास इंटरवल h का मान हो गया कितना 10। ये लीजिए सारी वैल्यूज मिल गई, सिर्फ इसमें रखना और कैलकुलेट करना है। तो z निकालते हैं फर्स्ट वाले के लिए। l कितना आपके पास, l है 40 प्लस f1 कितना आपके पास 28, f0 कितना आपके पास 12, 2f1 मतलब 28 का 2 से गुणा तो कितना हो गया 56, f0 कितना है 12, f2 कितना आपके पास 20 और गुणा में h कितना है आप देख पा रहे हो 10। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 40 प्लस 28 में से 12 कम कर लेते हैं तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6, 16। ठीक है, यहां तक 20 और 12 ये हो गया आपका 32, माइनस का 32 है और ये कितना है 56। तो 6 में से 2 4, 5 में से 3 24 हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। गुणा में कितना है 10 है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किससे हो रहा है ये कर लेते हैं हम 4 से, 8 से कर लेते हैं 2 बार और 8 से गया 3 बार। तो ये हो गया कितना 40 प्लस 20/3, 20/3 मतलब 20/3 है तो 3 बार, ये 6 बार गया 18, तो ये 46 पॉइंट कुछ आएगा। तो 46 पॉइंट में देख सकता हूँ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है 46.67। इसका मतलब आगे वाले 2 और 3 निकालने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, और अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई स्पेशल काम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। बता देता हूं मैं आपको इन तीनों में F1, F2, F0 और L और H क्या होंगे। तो बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन तो हमें मिल गया क्योंकि फर्स्ट वाला मिल गया आपको, तो फर्स्ट वाला मिला तो बाकी वाले भी वही होंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो 46 पॉइंट कुछ दे रहा हो। चलिए तो दूसरे वाले के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या है आपके पास, F0, F1, F2 जो भी है। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी दिखाई दे रही है 70, तो ये क्या होगी आपकी 75। ये जो 75 है ये होगी आपकी क्या, ये होगी आपके F1 कितनी हुई 75। इससे पहले वाली होगी F0 जो कि कितनी है 45, और F2 इसके बाद वाली जो कि कितनी है 35। तीनों आ गई। H क्या होगी, इसके लिए जो लोअर लिमिट है और इसके लिए लोअर लिमिट कितनी है 20, तो यहाँ L का मान हो गया कितना, H क्या होगा, H आप देख सकते हो क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है 5-5 का, तो H का मान हो गया 5। L हो गया, H हो गया, F0, F1, F2 हो गया, सब यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले में देख लेते हैं। तो तीसरे वाले में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिखाई दे रही है आपको, तीसरे वाले में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है वो है आपके पास 50, यही है। ठीक है, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए 50। तो ये जो 50 है ये तो हो गया आपका F1। F0 क्या होगा इससे पहले वाला, ये हो गया F0 कितना है 34, और F2 इसके बाद वाला जो कि कितना है 42। L क्या होगा, इसके लिए जो आप वर्ग अंतराल ले रहे हो उसकी लोअर लिमिट, तो L कितना हो गया 35, और H क्लास इंटरवल आप देख सकते हो कितने का चल रहा है 5-5 का। L आ गया, H आ गया, F1, F0, F2 आ गया, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखकर आंसर निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर है, तो इसका मतलब पैटर्न हमारा सेट है पूरा का पूरा। तो वो डिफरेंस करके आधा करके फिर लोअर लिमिट में से घटाना और अपर लिमिट में जोड़ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं होगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम तो वो करना पड़ेगा, फिर ही क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो बाकी दोनों भी आप निकालोगे तो यही मिलेगा 22.14 और 38.33। तो आप देख सकते हैं हमने क्या क्या देखा, मीन मोड मीडियन देखा, मीन माध्य देखा, जो कि हमने अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में भी f और x दे रखे हो और क्लास इंटरवल और f दे रखा हो तब देखा। 3 क्वेश्चन हो गए, उसके 3 वैरायटी के क्वेश्चन हो गए। मीडियन के लिए हमने देखा कि जब क्लास इंटरवल दे रखा हो तब, अनग्रुप डेटा दे रखा हो बिना सारणी का दे रखा हो तब, और सारणी में दे रखा हो तो भी हमने उसको देखा। बहुलक के लिए अनग्रुप डेटा का देखा, ये ग्रुप डेटा क्लास इंटरवल का देखा। और अगर मैं बात करूं
सीधा ऐसा ही सवाल आ जाए आपके पास कि ये x है और ये f है, ठीक है, ये है 3 4 8 12, ये 27, और ये f है आपके पास कितना 2, ये 6, ये कितना कुछ भी 9, ये 11 और ये कितना 10। आपको पूछ ले इसके लिए मोड क्या होगा, मतलब इसका बहुलक क्या होगा जो आपको सारणी दे रखी है। इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा नहीं है बट आसानी से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या होगा, वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कहां पर है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है, ये रही। तो क्या 11 आंसर होगा क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 11 है, लेकिन वो है किसकी, इसके सामने क्या लिखा हुआ है 12, तो इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा क्वेश्चन का वो कितना होगा 12 होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है कौन सी वो देखना, और उसके लिए डेटा, उसके लिए संख्या क्या है 12, तो बहुलक होगा इसका 12। ठीक है, ये बनता है एक बहुलक में क्वेश्चन। इसी तरह से आप एक इसमें मीडियन में माध्यिका में भी देख सकते हैं, इस तरह से बनता है कि आपको पूछ रहा है कि माध्यिका का मान क्या होगा, माध्यिका मतलब मीडियन क्या होगी। आपको दे रखा है x और आपको दे रखा है f, जैसे कि 3 8 13 24, ये 40, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 2 5 10, कुछ भी दे सकता है, ये लीजिए 3 और ये 6। तो माध्यिका पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा इसमें CF निकालना। तो हम निकालेंगे यहाँ पर CF। ये तो क्वेश्चन है हमारा, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो वो कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। अब निकालेंगे हम CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलेगी, पता है आपको, 2 का 2, 2 और 5 7, 7 और 10 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26। तो जैसा कि आपको पता है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है, इन फ्रीक्वेंसी का एडिशन होता है। करके देख लो, 2 और 5 7, 17 और ये कितना 20 और 6 कितना 26, तो वही आ रहा है। तो ये आपने निकाला। अब हम करते हैं सिग्मा एफ बाई 2। तो सिग्मा एफ क्या मैं करूंगा क्या, नहीं, सिग्मा एफ वही है जो सी एफ का लास्ट है, और सी एफ का लास्ट कितना है 26, और कर रहा हूं तो भी कितना आ रहा है 26, क्योंकि हमने ये सिग्मा एफ ही किया है, बस लिखते गए तो वो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता मिलती गई आपको। तो कितना आया ये 26 बटा में कितना 2, तो ये आ रहा है कितना 13। तो देखिए क्या कहीं पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 13 है क्या, नहीं है। तो उससे जस्ट बड़ी कौन सी दिख रही है, उससे जस्ट बड़ी हमें दिखाई दे रही है 17। तो 17 जो दिखाई दे रही है आपको, जो उससे जस्ट बड़ी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, जो कि कितनी है आपके 17। तो उस 17 के लिए जो x का मान है, कितना मान है वो 13, वही हमारा क्या है, माध्यिका है, मीडियन है इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए, तो सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आ गए आपके सामने, और इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था आपका सांख्यिकी की स्टैटिस्टिक्स जो कि कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। Please like, share, subscribe Digital Taiyari.